वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मर्चेंट बैंकिंग। इस वीडियो के अंदर हम मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग करेंगे, उसके फंक्शन करेंगे, उसकी ड्यूटीज़, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मर्चेंट बैंकिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। कि मर्चेंट बैंकिंग हमारी कॉम्बिनेशन है हमारी बैंकिंग और जितनी भी कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं उनका। Merchant banking can be defined as a skill-oriented professional service provided by the merchant banks to their clients. मर्चेंट बैंकिंग को हम डिफ़ाइन कर देते हैं, एक स्किल ओरिएंटेड प्रोफाइल सर्विस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंसर्निंग देयर फाइनेंशियल नीड्स फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशंस इन द फॉर्म ऑफ फीस। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स मर्चेंट बैंक्स अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोफेशनली और इसके रिगार्डिंग इन द फॉर्म ऑफ फीस और फीस लेता है। मर्चेंट बैंकिंग के अंदर हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज आ जाती है। बैंकिंग सर्विसेज हमारी कौन सी सर्विस होती है? इट हेल्प्स बिजनेसमैन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड हेल्प्स टू रेज फाइनेंस। कि वो हेल्प करता है कि बिजनेसमैन को, कि कोई भी बिजनेसमैन है अपना काम स्टार्ट कर सके और उन्हें क्या देता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग हेल्प करता है कि वो कलेक्ट कर सके फाइनेंस। Consultancy services, it provides consultancies to their clients for financial, marketing, managerial and legal matters। कि वो क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं, कंसल्ट करती है कि उनको फाइनेंशियल डिसीजंस के रिगार्डिंग कि उनकी मार्केटिंग की इमेज कैसी हो और जितने भी लीगल मैटर्स आ जाते हैं उन सभी के रिगार्डिंग अपने क्लाइंट को कंसल्ट करता है, एडवाइस देता है मर्चेंट बैंकिंग। फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग या मर्चेंट बैंक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मर्चेंट बैंक्स ऑफर सर्विसेज नॉट ओनली टू द कंपनीज इशूइंग द सिक्योरिटीज बट ऑल्सो टू द इन्वेस्टर्स। कहते हैं कि जो मर्चेंट बैंक है वो ऑफर करता है सर्विसेज सिर्फ अब कंपनीज को नहीं कि जो उन्हें सिक्योरिटीज इशूज़ करती है। मर्चेंट बैंक्स उन अपने इन्वेस्टर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दे एडवाइस देयर क्लाइंट्स मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मोस्टली क्या होता है कि जो मर्चेंट बैंक्स है वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। Raising finance for clients, merchant banking helps its clients to raise finance through issue of shares, debentures, banks loan etc। मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट्स को उनका फाइनेंस को रेज करने में भी हेल्प करता है। कैसे? बाय इशूइंग दैम शेयर्स को इशू करता है उन्हें, डिबेंचर्स या बैंक लोन एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, जिससे क्या होता है कि उनका जो फाइनेंस है वो रेज होता है। इट हेल्प्स टू रेज फाइनेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। और वो हेल्प करता है कि वो रेज कर सकता है फाइनेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। दोनों मार्केट्स की हेल्प से वो रेज करता है फाइनेंस को। ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर्स एक्ट एज अ ब्रोकर इन द स्टॉक एक्सचेंज। मर्चेंट बैंक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर एज अ ब्रोकर एक्ट करता है। दे बाय एंड सेल शेयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। मर्चेंट बैंक खरीद भी सकता है और सेल भी कर सकता है शेयर्स अपने क्लाइंट्स के बिहाफ के ऊपर। Project management, merchant bankers help their clients in the many ways, for example advising about location of a project, preparing a project report, finding about the sources of finance etc। कि मर्चेंट बैंकिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह एक्ट करता है कि मर्चेंट बैंक्स अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता है कि वो एडवाइस करता है उन्हें कि वो अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन को डिसाइड कर सके, अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्रिपेयर कर सके एडवांस में ही, और उनको हेल्प करता है कि वो उन्हें पता चल सके कि उनकी सोर्सेज क्या फाइनेंस की, मतलब कि कौन कौन सी सोर्सेज का की हेल्प से उनका जो फाइनेंस है वो इंक्रीज़ हो सकता है।
advice on expansion and modernization. Merchant bankers give advice for expansion and modernization of the business units. कि merchant bank advice करता है कि वो अपने business units को expand कर सके और उन्हें modernize करता है, मतलब कि modern ways से उन्हें manage करने में help करता है. They give expert advice on mergers and amalgamation, takeover, diversification of business, technology upgradation, etc. और एक्सपर्ट की एडवाइस देता है कि वो अपने बिजनेस को टेक ओवर कैसे कर सकते हैं, उनकी अमलगामेशन कैसे कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एक्सेट्रा, इस सभी के रिगार्डिंग मर्चेंट बैंक अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देता है. Managing public issues of companies. Merchant banks advise and manage the public issue of companies. Merchant bank advice भी देता और manage भी करता है जितने भी उनके public issues होते हैं companies के. They provide following services: advice on the timing of public issue, advice on the size and the price of issue, listing of shares on the stock exchange, etc. कि उनके जो public issues हैं उनकी timing क्या होनी चाहिए, उनका size या फिर प्राइस क्या होना चाहिए, उनको स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्टेड कैसे कर सकें, इन सभी डिसीजंस के रिगार्डिंग मर्चेंट बैंक एडवाइस भी देता और मैनेज करने में भी हेल्प करता है. Services to public sector units. Merchant banks offer many services to public sector units and public utilities. मर्चेंट बैंक्स बहुत सारी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर को भी और पब्लिक यूटिलिटीज़ को भी. दे हेल्प इन रेसिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. वो हेल्प करता है कि वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट को रेस कर सकता है और जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज़ है मार्केट के अंदर उन्हें भी रेस कर सकता है. लास्ट फंक्शन है हमारा मर्चेंट बैंकिंग का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अ मर्चेंट बैंक मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ इट्स क्लाइंट्स. जो मर्चेंट बैंक होता है वो जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है पोर्टफोलियो होती है उनके क्लाइंट्स की वो मैनेज करता है. दिस मेक इन्वेस्टमेंट सेफ, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबल फॉर द क्लाइंट. जिससे क्या होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहती है, लिक्विडिटी रहती है और हमें प्रॉफिटेबल होता है अपने रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट. अब करेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, मतलब कि ड्यूटीज़ क्या है हमारे मर्चेंट बैंकर्स की. सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. की मर्चेंट बैंकर्स की ये ड्यूटी है कि वो जितनी भी हमारी अकाउंट्स की बुक्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन, उनकी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करें. एवरी मर्चेंट बैंकर शैल कीप अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अ कॉपी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कि वो मर्चेंट बैंक क्या करे कि जो भी हमारी बैलेंस शीट है वो उसकी कॉपी प्रिपेयर करके रखे एट द जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी को मेंटेन करे और जो हमारी स्टेटमेंट है फाइनेंशियल अकाउंट की उनकी भी प्रॉपर मेंटेनेंस और रिकॉर्डिंग करे. Information to board. Every merchant banker shall submit important information to the board about the issue of securities एंड अबाउट द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग. कहते हैं जितनी भी मर्चेंट बैंक है उनकी वो ड्यूटी है कि वो सबमिट करे जो भी हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, किनको सबमिट करे टू द बोर्ड्स रिगार्डिंग द जो हम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ हो या फिर ट्रेडिंग हो उनकी रिपोर्ट सबमिट करे टू द बोर्ड. Submission of half-yearly result. Every merchant bank shall submit half-yearly unaudited financial results to board when required by board to monitor capital adequacy. कहते हैं एवरी जितने भी हमारे मर्चेंट बैंक्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो हाफ ईयरली रिजल्ट मतलब कि एक साल में 2 बार अपने जो रिजल्ट्स हैं उनकी सबमिशन करें रिपोर्ट्स की टू किसको टू द बोर्ड रिगार्डिंग कि वो मॉनिटर कर सके कि उनकी कैपिटल कितनी है, उनकी कैपिटल सफिशेंटली अवेलेबल है. Appointment of compliance officer. Every merchant bank shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitor
द कंप्लायंस ऑफ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा, मतलब कि मर्चेंट बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपॉइंट करे एक कंप्लायंस ऑफिसर, जिसका क्या कंप्लायंस ऑफिसर का क्या काम है कि वो मॉनिटर करे जितनी भी हमारी कंप्लायंस की एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें, और जितनी भी हमारी रूल्स और रेगुलेशंस है जो हमने अपनी कंपनीज़ के लिए बनाई है उन्हें भी वो कम्प्लीटली मॉनिटर करे। कौन? कंप्लायंस ऑफिसर। इसलिए हम कंप्लायंस ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं मर्चेंट बैंकिंग के अंदर। Advantages of merchant banking: utilize the financial surplus. Merchant bankers facilitate directly the surplus funds available with the general public towards the merchant avenues for their meaningful utilization. मतलब कि जो अगर हमारे पास कोई भी फाइनेंशियल या कोई भी प्रॉफिट्स हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो मर्चेंट बैंकिंग का फंक्शन ये है कि वो उन फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करे, मतलब कि उन फंड्स की वेस्टेज ना करें। ये बेसिकली मेन फंक्शन है मर्चेंट बैंकिंग का। Compliance with rules and regulations: they play an important role in ensuring that various rules and regulations pertaining to the securities, मतलब कि मर्चेंट बैंक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो जितनी भी हमारी रूल्स और रेगुलेशंस है जो हमने अपनी सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग बनाई है उनको वो प्रॉपरली फॉलो करे, और वो जो भी काम है हमारा बिजनेस के अंदर, जो हमारी कंपनीज के अंदर, वो इन रूल्स और रेगुलेशंस को माइंड में रख के इन्हें प्रॉपरली फॉलो करके फिर ही जो जितने भी पीपल जो इन्वॉल्व है इसके अंदर वो फिर ही काम करें, मतलब कि हमें इसके अंदर प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। Investment decisions: they identify and exploitation various investment prospectus available at the domestic and global level, और हमें मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि वो आइडेंटिफाई करता है और एक्सप्लोटेशन जो भी होती है हमारी इन्वेस्टमेंट की उन्हें मेंटेन करने में हेल्प करता है एट द डोमेस्टिक एज वेल एज एट अ ग्लोबल लेवल। Analysis of risk: merchant bankers undertake the analysis of inbuilt risk at macro and microeconomic level which are associated with specific countries, industries, कंपनीज एंड द रियल इस्टेट एसिड्स की मर्चेंट बैंक एनालाइज करता है अगर हमें हमारी कंपनी के अंदर कोई भी रिस्क हो रहा है एट मैक्रो और माइक्रो लेवल पर, दोनों पर रिस्क को एनालाइज करता है मर्चेंट बैंकर्स, और उनको विच आर एसोसिएटेड जो कि एसोसिएट करते हैं स्पेसिफिक कंट्रीज, इंडस्ट्रीज और कंपनीज के साथ। Disadvantages of merchant banking: the services offered by merchant banks can be meant for the large corporate clients or smaller business entities with exceptionally rich financial background held by the individual। कहते हैं जो हम सर्विसेज ऑफर करता है मर्चेंट बैंक्स को वो बेसिकली किन को ऑफर करता है, लार्ज कॉरपोरेट हो गए, लार्ज कॉरपोरेट के क्लाइंट्स को या स्मॉलर बिजनेस एंटिटी को, बट उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियली रिच होता है। The cases undertaken by the merchant bankers are likely to meet with the partially success or in some cases totally disaster। कहते हैं जो भी हमारे पास केसेस आ जाते हैं मर्चेंट बैंकिंग के अंदर उनके अंदर तो या तो हमें पार्शली सक्सेस होती है या तरह हमारे पास पूरी तरह हमारा जो बिजनेस है वो डिसास्टर हो जाता है। The nature of services offered by the merchant banks is fraud with risk। और जो भी हम सर्विसेज ऑफर करते हैं मर्चेंट बैंकिंग के अंदर बेसिकली हम उसके अंदर बहुत सारा रिस्क और हमें फ्रॉड को फेस करना पड़ता है। ये हमारी मेन लिमिटेशन आ जाती है हमारी मर्चेंट बैंकिंग की।